हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम एक रूल पढ़ेंगे बोर्ड मास यानी सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन हम पढ़ते हैं, वहाँ इस रूल का यूज़ होता है। अब गलती कहाँ कहाँ होती है, जैसे हम मल्टीप्लाई करना होता है, पहले एडिशन करना होता है, डिवाइड करना होता है, कौन सी ब्रैकेट ओपन करनी होती है। तो ये जो रूल है बोर्ड मास का, इससे हम सीखेंगे कि पहले मल्टीप्लाई होगी, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ये पहले होगा कौन सा। तो ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बोर्ड मास, BODMAS। इस बोर्ड मास का मतलब क्या होता है ये समझ। पी का मतलब होता है ब्रैकेट, पी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ओफ, ओफ का मतलब है मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। अब जिस सीक्वेंस में हमने ये चीज लिखी है कि जैसे पहले एडिशन से पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड होगा, डिवाइड से पहले ऑफ सोल्व होगा, ऑफ से पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ब्रैकेट कौन से सोल्व। टोटल 4 टाइप की ब्रैकेट होती है। सबसे पहले होती है बार, यानी ये जो होती है ये बार ब्रैकेट होती है। उसके बाद में होती है स्मॉल ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ये स्मॉल ब्रैकेट है। इसके बाद में ये जो सांप सा बना होता है ये करली ब्रैकेट होती है, ये करली ब्रैकेट होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो ब्रैकेट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, सबसे बड़ी जो ब्रैकेट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट होती है। कुछ एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है 600 डिवाइड बाय 2/3। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे किसी ने ये कहा कि 600 डिवाइड बाय 2/3। जैसे हमने इसको 3 से कट कर दिया, अब 3 से कट कर दिया तो ये कितना आ गया 200। अब 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 400। इस क्वेश्चन का आंसर 400 आएगा। या तो जब हम इस पे बोर्ड मास लगाएंगे, 600 जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और 2/3 जो है वो 3/2 हो जाता है। तो इसको 2 से जब हम कट करेंगे, ये कितने से कटेगा 300 से, और 300 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 900, ठीक है 900। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा है ये हमें बोर्ड मास बताता है। अगर हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर सोल्व किया है तो इसका 400 जो है वो गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 900। क्या करना होता है कि कोई भी नंबर जैसे डिवाइड में दे रखे हैं, जैसे डिवाइड में 2/3, तो डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो नंबर जो फ्रैक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे 2/3 है, ये फ्रैक्शन जो है 3/2 होगा, ठीक है। यानी डिवाइड के बाद का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, और जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज। जैसे कुछ एग्जांपल हमारे पास और है, जैसे 600 डिवाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाई 4। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले डिवाइड सोल्व होगा, ठीक है, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई सोल्व होगा। बोर्ड मास पहले डिवाइड होगा और फिर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, 600 जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और 2/3 का जो फ्रैक्शन है वो 3/2 हो जाता है, और मल्टीप्लाई में कितना है 4, 4। अब इस 2 से इस 4 को हम काट देंगे, से कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6 6 का कितना हो जाएगा 36। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। कुछ एग्जांपल और हमारे सामने है, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है 10 ऑफ 6 मल्टीप्लाई 5। ये क्वेश्चन हमारे पास, तो बोर्ड मास में क्या होता है, पी ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, ऑफ ऑफ इसके अंदर है, हाँ ऑफ है। उसके बाद में क्या है डिवाइड, डिवाइड कहीं भी नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है। तो पहले सबसे पहले इसमें क्या सोल्व होगा, ऑफ सोल्व होगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो 10 की मल्टीप्लाई अगर 6 के साथ में करेंगे 60 होगा, और 60 की अगर मल्टीप्लाई 5 के साथ में 300 आएगा, 300, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 300, 300 आएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और हमारे सामने है, जैसे
12 ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई 18, ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफ सोल्व होगा और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई सोल्व होगा। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई का मतलब, लेकिन जो सिंपल मल्टीप्लाई है उससे पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई सोल्व की जाती है। तो 12 ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई में 18। तो जब हम 3 को कट करेंगे, 3 से कट करेंगे 18 को, तो कितने से कटेगा, 6 3 18, और 12 की अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 70, बेहतर आता है। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे सामने है, 36 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट में 1 प्लस में, ये क्वेश्चन हमारे पास है। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियां करते हैं, और गलती क्या होती है, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट सोल्व होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, जैसे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होती है, तो 36 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट में कितना है, 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 36 डिवाइड बाय 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक तो आया 4, एक आंसर कितना है 4। दूसरा 36 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट में, पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ब्रैकेट का मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4 सही है या 36 सही है, 4 भी कुछ लोग 4 बताते हैं, कुछ लोग 36 बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा होगा, ब्रैकेट के बाहर ऑफ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर अगर ऑफ नहीं है तो पहले डिवाइड सोल्व होगा, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। हम ये सोच लेते हैं कि कुछ भी नहीं है वहां, ऑफ है, ऑफ का मतलब पहले इसकी मल्टीप्लाई कर, तो ये चीज गलत है, तो इसका आंसर 4 नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, 36 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट में 1 प्लस में 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होती है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, जो भी चीज है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन हो गई। तो 2 प्लस में 1 कितना हुआ, 3। 36 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट जब हमने सोल्व किया तो कितना आया, 3। अब उसके बाद में क्या है, ऑफ, ऑफ कहीं भी नहीं है क्वेश्चन, ऑफ कहीं भी नहीं है। फिर क्या है, डिवाइड, तो 36 जो है वो डिवाइड होगा 3 से, और उसके बाद में क्या है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो, क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, एक दो एग्जांपल और हमारे सामने है, 20 माइनस में 5 माइनस में 3 के ऊपर 12। ठीक है, ये सबसे छोटी ब्रैकेट होती है। बार के नीचे, बार के नीचे 5 माइनस 3 है, तो क्या करना है, 20 माइनस में, 20 माइनस में 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 2 होगा, और 20 में से 2 जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 18, 18। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हमारे पास है, 600 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो डिवाइड का साइन है, वो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और इसके आगे के जो नंबर है वो चेंज होके फ्रैक्शन में आ जाएंगे। जैसे 600, ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और 5 को क्या लिखेंगे, 1/5। डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और एक ये जो 2 है उसको क्या लिख देंगे, 1/2। ये जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और 3 है इसको क्या लिख देंगे, 1/2। तो 5 इंटू 2 10, 10 की 1 जीरो कैंसिल होगी, ये 3 से कटेगा कितने पे, 20 पे, 20 तो ये 60 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 20। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कोड मास के रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कुछ एक साइन रूल आते हैं, बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं कि पहले प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, साइन किस चीज का आएगा, तो वो साइन रूल क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है प्लस का 12, उसमें से हमें माइनस करना है। एक नंबर हमारे पास है प्लस का 12 माइनस में माइनस का 3। एक नंबर हमारे पास है माइनस का 12 प्लस में माइनस का 3। एक नंबर हमारे पास है माइनस का 12 और प्लस में 3। अब साइन प्लस का कब आएगा, माइनस का कब आएगा, 12 में से 3 माइनस करना है, 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा।
और साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के आगे होगा। बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस का 9। 12 में से माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, माइनस का 3 माइनस हो रहा है, तो ये जो माइनस है इसको चेंज करके प्लस का बना देगा। जैसे 12 प्लस में 3, तो जो साइन है माइनस का उसने माइनस को चेंज करके किसका बना दिया, प्लस का। तो 12 प्लस 3 कितना होगा, 15। प्लस का है, प्लस का ही 12 है, प्लस का ही 3 है, तो प्लस का 15 आएगा। माइनस का 12, अब प्लस है और माइनस है, यानी प्लस माइनस की जब आपस में सोल्यूशन जब हम करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 होगा ये। और -12 और माइनस का 3 जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं, दोनों नंबर माइनस के होते हैं, साइन माइनस का आएगा, लेकिन वो दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो माइनस का 12 और माइनस का 3 होगा, माइनस का 15 होगा। ठीक है, माइनस का 12 है और प्लस का 3 है, होगा माइनस। एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का, होगा माइनस। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के आगे होगा। बड़ा नंबर क्या है, 12, 12 आगे क्या है, यहाँ माइनस का। ठीक है, ये साइन रूल है। इसमें जैसे हमारे को प्लस करने की जगह माइनस करना हो, जैसे प्लस का 15 है और माइनस करना है हमें 4, माइनस का 15 है और हमें माइनस करना है 4, माइनस का 15 है प्लस माइनस में 4, माइनस का 15 है और प्लस का है 4, ये है मान लो। अब इसमें इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, एक नंबर हमारे पास प्लस का 15 है, एक माइनस का 4 है, डिफरेंस करना है। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 11, और साइन वही आएगा 11 के आगे जो बड़े नंबर के आगे होगा, प्लस का 11 आएगा। एक नंबर हमारे पास माइनस का 15 है और एक बार हमारे पास माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 और माइनस का 15 कितना होगा, माइनस का 19 होगा। माइनस का 15 प्लस और अंदर है माइनस का 4, तो -15 प्लस माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, और क्या है 4, तो इस केस में हमारे पास माइनस का 19 है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन क्या है, माइनस का 15 है और प्लस का 4, तो जब एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, तो होगा माइनस। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 11, लेकिन साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के आगे होगा, और बड़े नंबर के आगे साइन किसका है, तो माइनस का 11 आएगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे को मल्टीप्लाई करना हो, एक नंबर हमारे पास है माइनस का 12 और माइनस का 3, माइनस का 12 और प्लस का 3, माइनस का 12 माइनस -3, प्लस का 12 मल्टीप्लाई प्लस का 3, ये नंबर हमारे पास। इनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करना है, 12 की मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, अब क्या है, दोनों ही माइनस के, अब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ में हमेशा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस का 12 माइनस का 3 है, तो आएगा क्या, प्लस का 30। ठीक है, जब एक का साइन माइनस का हो और एक का साइन प्लस का हो, तो हमेशा माइनस आएगा, और 12 गुना में 3 कितना होगा, 36 होगा। माइनस का 12 है और माइनस के बाहर माइनस का 3, यानी ये जो माइनस है इसको प्लस बना देगा, माइनस का 3, माइनस का 3 क्या होगा, प्लस का 3 होगा। अब प्लस के 3 की जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 गुना में 3 कितना होगा, 36, लेकिन ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 3 होगा, तो यानी साइन किस चीज का आएगा, माइनस का। ठीक है, जब दोनों ही नंबर प्लस के हो और मल्टीप्लाई करना हो, जब दोनों ही नंबर प्लस के और मल्टीप्लाई करना हो, तो साइन तो प्लस का ही आएगा, और मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा। ठीक है, ये साइन रूल होते हैं, ऐसे एडिशन में भी आते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी आते हैं, और मल्टीप्लाई में भी आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक दो एग्जांपल आपके सामने है, 86 प्लस में 273 माइनस में 96, ये है। अब रूल हमें क्या कहते हैं, रूल हमें ये कहता है बोर्ड मास का, कि पहले एडिशन होता है, बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले एडिशन होगा और बाद में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में पहले एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, या फिर सब्ट्रैक्शन करो या एडिशन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कैलकुलेशन आसान लगना चाहिए। जैसे अगर हम 86 में 273 जोड़ेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन इस 86 में से मैं ये माइनस कर दूं, तो 86 में से प्लस का 86 है और माइनस का 96 है, तो इसका मतलब कितना आएगा, माइनस का 10 बचेगा। और इसमें से जब हम -10 करेंगे, आंसर कितना, 260, 263 हो जाएगा। ठीक है,
तो प्लस माइनस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, पहले प्लस कर सकते हो, पहले सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। वो क्वेश्चन का डेटा देख के कि हमारे हमारे को प्लस करने से ज्यादा क्या है कि पहले माइनस करना और फिर उसका सॉल्यूशन करना ज्यादा आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें हम अप्लाई करेंगे बोर्ड मास। इसमें ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, और कई सारी ब्रैकेट है इसके अंदर, करली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास यानी ब्रैकेट ओपन होती है, और ब्रैकेट में भी कौन सी ओपन होती है, स्मॉल ब्रैकेट जो होती है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, 4। अब ब्रैकेट के अंदर का मामला जो है वो सोल्व हो गया, तो यानी ब्रैकेट हट गई छोटे वाली, ये क्या बचेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, यानी 4 का क्यूब माइनस में ये हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या है, बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद में कौन सी ब्रैकेट आती है, करली ब्रैकेट आती है, करली ब्रैकेट, यानी फिर इसका सॉल्यूशन होगा, यानी 4 का क्यूब कितना होता है, 64 में इससे क्या माइनस होगा, 4 माइनस होगा। किस चीज का साइन है, प्लस का। अब प्लस का साइन है तो 64 में से जब 4 माइनस करें कितना आएगा, 60 आएगा। और फिर क्या है, बड़ी ब्रैकेट है, और बड़ी ब्रैकेट में क्या है, 125 डिवाइड बाय में 5 है, 125 डिवाइड बाय, तो जब हम 125 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, यानी प्लस में 20, तो 25 प्लस में 60, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 85 होगा। ये बोर्ड मास का अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ जी दोस्तों, एक एग्जाम्पल और हमारे पास है बोर्ड मास का, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ब्रैकेट। सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट ओपन होती है, इस क्वेश्चन में सबसे छोटी ब्रैकेट ये। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 कितना होगा, 12, इसके आगे साइन माइनस का, काम खत्म हो गया। अब सबसे छोटी ब्रैकेट है यहाँ 12 प्लस में 6, अब बाहर 4 है वो पड़ा रहेगा, मल्टीप्लाई है वो भी पड़ा रहेगा, बड़ी ब्रैकेट है ये भी पड़ी, 12 प्लस में 6, 12 प्लस में 6 कितना होगा, 18, डिवाइड बाई कितना है, और फिर हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाली ब्रैकेट ओपन होगी, इसके बाद में हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, 4 बाहर है, मल्टीप्लाई में ये पड़ा रहेगा, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 6, यानी ये ब्रैकेट अब खत्म हो, ये ब्रैकेट खत्म हो। ठीक है, और ब्रैकेट खत्म होने के बाद कितना आएगा, 6, माइनस में कितना है, 12, तो 6 गुना में 4 कितना हुआ, 24, और 24 में से 12 माइनस। सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट ओपन हुई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ सबसे छोटी ब्रैकेट ओपन हुई है, फिर कोड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद में, ब्रैकेट ओपन हुई उसके बाद में क्या है, 18 माइनस 18 डिवाइड बाई 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुई है, उसके बाद में बाहर क्या है, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। आज की क्लास, हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट ओपन होती है, 4 प्लस में 5 कितना होगा, 9 होगा, छोटी ब्रैकेट कितनी, 4 प्लस 5 कितना होगा, 9 होगा, बार क्या है, मल्टीप्लाई, उसके बाहर क्या है, 5, और फिर हमारे पास एक करली ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट ओपन होगी। ठीक है, तो 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 कितना होगा, 45, और सबसे बाहर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद क्या है, प्लस का। छोटी ब्रैकेट यहाँ भी है, यानी 32 डिवाइड बाय, ये 2 की पावर 8 नहीं, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हुआ, 8 से जब हम कट करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और बाहर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, 4 में 45 ऐड करेंगे कितना होगा, 49। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।